नमस्कार, मैं हूं नवीन प्रकाश और आप देख रहे हैं NTV बिहार झारखंड। आज मैं पहुंचा हूं रामापुर सोनदिया गांव में। फैमिली हेल्थ केयर सौजन्य से यहां शिविर लगा है। आइए हम जानेंगे कि यहां किस किस बीमारी का इलाज होता है और कौन कौन से डॉक्टर पहुंचे हुए हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल में। आज आप लोग यहां शिविर लगाए हैं। शिविर लगाने का क्या उद्देश्य है? शिविर लगाने का उद्देश्य मेनली यही है कि जो ये इंटीरियर इलाका है जहाँ पे सुविधाएं नहीं पहुँच पाती हैं मेडिकल की, वहाँ पे हम लोग एक क्वालिफाइड सोसाइटी से बिलोंग करने वाले डॉक्टर आएँ, लोगों से मिलें और उनके बारे में जानें, सो डैट कि बहुत सारे ट्रीटमेंट वो लोग जो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं जिसके बारे में हम लोग बता सकें कि तक इसकी दवाइयाँ ज़रूरी है, जिसके इलाज ज़रूरी हैं, वो समय से लें, सही से लें और उनमें हम लोग जागरूकता ला सकें ताकि उनको ज़रूरत होने पर एक अच्छे जगह जाकर के इलाज भी करा सकें। और साथ ही साथ हम लोग जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट के लिए फ्री मेडिसिन और फ्री जांचें मिलनी चाहिए जो हम लोग दे पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। आज जो जांच चल रहा है या शिविर लगा है तो इसमें ये निःशुल्क है या पैसा भी ले रहे हैं आप लोग? ये शिविर पूरी तरह से निःशुल्क है। हाँ, हम लोग कुछ दवाइयाँ लिखते हैं जिनमें ज़रूरी चीज़ें जो दवाइयाँ हैं और जो हमारे कैंप में फ्री अवेलेबल नहीं है, जिनको हम लोग एडवाइस करते हैं कि वो कहीं किसी मेडिकल स्टोर से हमारे प्रिस्क्रिप्शन के साथ ले जा करके वो दवाइयाँ खरीद के खाएं। जो आप ये लिख रहे हैं उसमें दवा फ्री दे रहे हैं आप लोग? हम लोग जो यहाँ पे लिख रहे हैं मैक्सिमम दवाइयाँ यहाँ पे हम लोग फ्री दे रहे हैं। कुछ दवाइयाँ ज़रूरी जो हैं, जो हमारे पास में फ्री कैंपिंग के लिए अवेलेबल ना हो पाई हैं, वो दवाइयाँ उनको खरीदनी पड़ रही होंगी, जो कि बहुत ही कम है। आप कितने पेशेंट को देख पाए अभी? एग्जैक्ट तो काउंट नहीं है मेरे पास में, बट 30-35 के आसपास मैंने अभी तक पेशेंट देखा है। मतलब जनरल फिजिशियन दोनों देख रहे हैं? हाँ, मैं जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जरी दोनों पेशेंट देखता हूँ, बिकॉज मैं दोनों ही हूँ। मैं एक जनरल फिजिशियन और सर्जन दोनों ही हूँ। सर का नाम जानना चाहेंगे? डॉक्टर अमित कुमार सिंह। हमारे आज जो शिविर लगाए हैं आप लोग, इसका क्या उद्देश्य है? उसमें पैसा भी लिया जा रहा है कि ये फ्री है? बिल्कुल ही निःशुल्क व्यवस्था है। मरीजों का निःशुल्क देखा जा रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही हैं, निःशुल्क जांच भी हो रहा है। ठीक है, हमारा पर्पस है कि जो कान, नाक, गला में जो रिमोट एरिया में, देहात में लोगों को जो सुविधा नहीं मिल पाती है, हम उन तक पहुँचें और उन्हें ये सुविधा दें, उन्हें बताएं कि उनकी बीमारी कितनी जटिल है, उसका इलाज कैसे हो सकता है। इसी पर्पस से हमने यहाँ कैंप लगाया है। मरीजों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। अभी तक हमने 50 मरीज़ देख लिया है, अभी और मरीज़ आ ही रहे हैं। और जो भी बीमारी हो, जैसे कान का बहना, नाक में छींक आना, सर्दी होना, उसका इलाज, गले में प्रॉब्लम हो, टॉन्सिल का आपका जो प्रॉब्लम है उसका, इन सब चीज़ों का जो इलाज होता है हम लोग कान, नाक, गला में करते हैं। उसके लिए मरीजों को बता रहे हैं। और बहुत सारे मरीज आ रहे हैं जिनके कान से सुनाई भी नहीं दे रही है, तो सुनाई के लिए हमने एक मशीन भी लाए हैं। मशीन से उनके पर्दे को दिखा रहे हैं, हम लोग दिखाते हैं। इस मशीन से हम लोग देखते हैं कि पर्दा में क्या खराबी है, क्या नहीं है, नाक के अंदर भी क्या खराबी इससे भी दिखती है। तो इंडोस्कोप से हम लोग देखते भी हैं और एग्जामिन भी करते हैं। सारा चीज़ व्यवस्था हम लोग के पास है। और हम चाहते हैं कि जो भी मरीज़ को हम अपने स्तर से इस क्षेत्र में आए हैं, तो निःशुल्क जितना हम सुविधा दे सकते हैं उसी की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। सपोर्ट दैट किसी पेशेंट का वो बहुत गरीब है और उसका कान से सुनाई नहीं देता है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती और उसको मशीन की ज़रूरत है, तो वो मशीन निःशुल्क की जाएगी कि पैसे लिया जाएगा? अगर पैसा लिया जाएगा तो कितना तक का आता है वैसा मशीन? मशीन जो हम लोग है कि अपने पास रखते नहीं, मशीन देने वाले बाहर से कंपनियां आती हैं, तो हम लोग उन्हें बुलाते हैं और जो मैक्सिमम रिबेट जो हो सकता है, जो मिनिमम रेट पे जो परचेजिंग रेट उनका है, उस रेट पे हम लोग कोशिश करते हैं उनको दिया जाए। कुछ मरीजों को जो हम लोग कुछ फंड कलेक्ट करते हैं, जो निहायत गरीब मरीज हो, उसके सक्षम नहीं है खरीदने में, तो हम लोग कुछ निःशुल्क आपका सुनने का मशीन भी देते हैं। लेकिन मिनिमम रेट पे हम लोग किसी को अगर सेल भी करते हैं तो मिनिमम रेट पे जो उसका जो मार्जिन रहता है उस कंपनी का, उसी मार्जिन पे हम लोग देते हैं। कम से कम कितने का मशीन आता है? कम से कम मशीन का आपका जो रेंज मिनिमम देखिएगा तो आपका 2 से 3 हज़ार के आसपास तो आपको आ ही जाएगा कम से कम में। 2 से 3 हज़ार का? मैक्सिमम का लिमिट नहीं है, 5 लाख तक मशीन आएगा आपको। आपका हर तरह का वैरायटी का मशीन आता है, उसमें आपको ऐसा मशीन आता है जिसमें शिविर जो लगा है, अब वैसे तो बहुत ज़्यादा पेशेंट है, देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ लगा है। आपका अनुभव किस टाइप का है? ये क्या मतलब लग रहा है कि यहाँ पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं या कम है, जो रूरल एरिया से अर्बन में नहीं पहुँच पाते? पेशेंट यहाँ ज़्यादा हैं, लेकिन ये लोग आप यहाँ से शहर में नहीं जा पा रहे हैं। इलाज से वंचित हैं।
तो उस पर्पस जो हमने उस पर्पस जो कैंप लगाया है, तो हमको लगता है कि हमारा कैंप सफल हो रहा है कि हम इनको सेवा दे पा रहे हैं, ताकि ये लोग शहर जाने में सक्षम नहीं हैं। जितने भी आ रहे हैं हम उसमें 70% मरीज़ देखते हैं सक्षम नहीं है जाने में, तो उनको ये सुविधा मिल रही है, तो उनके लिए। जैसा कि आपने जाना कि जो रूरल एरिया के पेशेंट हैं वो शहर में नहीं पहुंच पाते हैं, और जो गरीब लोग हैं उन लोगों को शिविर में जैसे जनरल फिजिशियन है, ENTP के डॉक्टर है, वैसे यहाँ बच्चे के भी डॉक्टर उपलब्ध है। आइए हम जानेंगे डॉक्टर हरिओम से कि बच्चों के लिए जो बीमारी होती है और वो शिविर लगाए हैं, तो जानेंगे कि यहाँ इसको किस तरह से वो ले रहे हैं। सर, हमारे चैनल में बहुत खुशी की बात है कि आप लोग शिविर लगाए हैं। हम जानना चाहेंगे कि शिविर में अभी तक आपने कितने बच्चों को देखा, और वो शिविर निःशुल्क है ना कि पैसा लिया जा रहा है? ये हमारे दर्शकों को बताएंगे कि बच्चों में अभी क्या बीमारी सबसे ज़्यादा चल रही है और कितनी बीमारियाँ यहाँ आपको देखने को मिली। ये शिविर आज सुबह से स्टार्ट किया गया है। सुबह हम लोग लगभग 10 बजे से आए हुए हैं। ये शिविर बिल्कुल ही निःशुल्क है। हम लोग को जांच भी करें, दवाइयाँ भी निःशुल्क है। अभी तक लगभग हमारे पास 25 से 30 मरीज हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखा गया, यहाँ गांव में आके देखा गया कि बच्चे ज़्यादातर की खून की कमी, आयरन की कमी, बेसिक चीज़ें जो जागरूकता के कमी के कारण बच्चों में जो बीमारी है वो ज़्यादा है। ऐसे तो बच्चे बीमार रहते ही हैं, मगर ऐसे खून की कमी होना, कब्जियत होना, ये सब उल्टी, लीवर की बीमारी, ये सब चीज़ें हैं, और ये गांव में ही इलाज करवा रहे हैं। तो थोड़ा इलाज के साथ जागरूकता भी ज़रूरी है, जिस पे हमने खास करके मैंने काफ़ी जोर दिया, लोगों को जागरूक किया कि खानों से जो छोटी छोटी बीमारियाँ जो उनको साल भर 2-2 साल से परेशान है, जिस कारण बच्चों का वज़न नहीं बढ़ रहा है, लंबाई की दिक्कत है, वो सब चीज़ों को थोड़ा बच्चों को समझाया, खाना पीना। और लोग भी, गांव के लोगों का भी काफ़ी सहयोग है। मुखिया जी ने जो आयोजन किया उनका भी काफ़ी सहयोग है, और लोग भी इस चीज़ को समझ रहे हैं। और जैसे जैसे होगा, दिन में अभी लग रहा है कि अभी काफ़ी मरीज आ रहा है, अभी हम लोग इलाज के लिए बैठे हुए हैं। जैसे कि पंचायत होता है या फिर रूरल एरिया होता है, तो उसमें कोई डॉक्टर होते नहीं है। ऐसे लोग जो प्रैक्टिस करता है वो बैठ के, मैंने सर्दी है तो ये दवा देना है, बुखार है तो ये दवा देना है, नॉर्मली वो लोग दे देते हैं, लेकिन उससे वो ठीक नहीं होता है। गंभीर जो बीमारी है गंभीर रूप ले लेती है, आप फिर उस केस में वो बच्चा सीरियस हो जाता है। तो इस पर सर आप जो रूरल एरिया के हैं या फिर रामापुर सोनदिया में जो भी आपका शिविर चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहेंगे और बच्चों के लिए या उनके अभिभावक को क्या सलाह देंगे? वही चीज़ मैं कह रहा था, जैसे खान पान के कारण जैसे बहुत बच्चे, जिसमें से अभी तक मैंने जितने बच्चे उसमें आधे से ज़्यादा बच्चे एनीमिया है, खून की कमी है। अब ये चीज़ बढ़ते एक स्थिति ऐसी हो जाती है कि खून की कमी इतनी हो जाती है कि हमारे पास आरा में भागते हुए आते हैं, हमें ब्लड चढ़ाना होता है, ICU में रखना पड़ता है। इस चीज़ को अगर हम लोग पहले ही रोक दें तो वो नौबत नहीं आए कि बच्चे को ब्लड चढ़ाना पड़े या भर्ती करना पड़े। ऐसे सारे बच्चे हैं कि सिंपल ORS का घोल पिए तो दस्त की बीमारी, ये नौबत ना दे कि सलाइन चढ़ाना पड़े। ये सब बात उसके गार्जियन को नहीं पता होता, क्योंकि रूरल एरिया में उनको जानकारी की अभाव होती है। वही मैं समझाना चाहता हूँ कि इलाज से ज़्यादा ज़रूरी आज के समय में, और जो मैंने देखा और काफ़ी कैंप और भी देखे हैं मैंने गांव में, जागरूक ना लिया जाए, थोड़ा सीरियस हुआ जाए। और घर में बहुत सारे रेमेडी होता है, जैसे बच्चा को दस्त हो रहा है, ORS का एक घोल ले लीजिए, 1 लीटर पानी में मिला के उसको पिलाइए बच्चे को, उससे बच्चे को ऐसी नौबत ना आए कि सलाइन चढ़ाना पड़े। तो ये थोड़ा सा जागरूकता है, और वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, इलाज के साथ भी कर रहे हैं, और पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक भी कर रहे हैं कि थोड़ा सा जागरूक। अभी क्या है कि जो मौसम है वो भी बदल रहा है, तो मौसम बदलता है तो वायरल होता है। वायरल में सीजनली होता है, जैसे कि बच्चा अभी शाम को ठीक है, रात में 2 उल्टी हो गया, सुबह से परेशान हुआ, गार्जियन परेशान हो जाता है। देखिए, सीजनेबल बीमारी अपनी जगह है, ठीक है। सीजनेबल बीमारी में अब यहाँ पे भी, जैसे आप मान लीजिए कि लोकल में भी देखेंगे कि सरकारी जो अस्पताल खुल चुके हैं, PHC खुल चुके हैं, डॉक्टर अवेलेबल हैं। सीजनेबल बीमारी के लिए अगर दिक्कत है तो वो वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मगर अगर कोई ऐसा बीमारी है तो इलाज के साथ जागरूकता, इसी पर। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर हरिओम जी का कहना है कि जागरूकता ज़रूरी है। जानकारी के अभाव में तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती जाती है और वो बच्चा सीरियस होते जाता है, तो उसको कम से कम सलाह मशवरा करके ही। आइए रामापुर सोनदिया के लोग से जानेंगे
कि शिविर में जानेंगे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चूंकि भीड़ है, ज़्यादा नहीं, कुछ एक आध दो लोग से बात करेंगे कि यहाँ पे कैसे वो आए हैं और कैसे उनको मालूम चला है और क्या बीमारी है। क्या आपको बीमारी है? किसका तबीयत खराब है? हमारा क्या हुआ है? खोखे भइल बा। अच्छा, और मुखिया रजेश्वर विदा कइल बड़न। क्या विदा किया है? मुखिया रजेश्वर बड़। मुखिया जी? हाँ। अभी मुखिया है ना। क्या? अच्छा, यहीं पर थे, उन्हीं के माध्यम से लगा है शिविर। हाँ। तो जो जांच आप लोग जो यहाँ पे आए हैं तो पैसा भी लग रहा है? ना। ऐसा नहीं लग रहा ना। है? और किसी का तबीयत खराब है? ना हमारा। आपको क्या हुआ है? मैं छाती में दर्द बा, डांड में दर्द बा, देह में झिनझिनी बा। पैसा वैसा नहीं खन लेवल जात यहाँ से? नहीं है से ना। ना नो ना। फ्री में होता। हम्म। कैसे मालूम चला कि यहाँ शिविर लगा है? दस जुटल बा तो सही न। अच्छा, मुखिया जी भी विदा कइले हन ताल में सब। अच्छा, भेजे हैं। आप बताइए क्या हुआ आपको, कैसे मालूम चला? मुखिया जी कहले बड़ा क्या हुआ है? हाथ में झिनझिनी रहता, अंगूरी सोच नहीं क्या होता, टेढ़ हो जाता, टेढ़ हो जाता। उंगली भी टेढ़ा हो गया है? हाँ, नस में। हाँ, नस का प्रॉब्लम है। हाँ। नंबर लग गया है? हाँ, नंबर लागल बा। डॉक्टर साहब देखे नहीं है? ना। जैसा कि देखे आप लोगों के सामने मैंने बात कराया कि यहाँ हर बीमारी के डॉक्टर है, पेशेंट हैं और देख रहे हैं, डॉक्टर भी देख रहे हैं, चूँकि लाइन में लगना पड़ रहा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। और जानेंगे हम यहाँ पे कि यहाँ पर ये लोग क्या कर रहे हैं। कौन है सर यहाँ पे चार्ज में, कौन है? आप हैं कि हैं? दोनों आदमी हैं। क्या आप लोग ये क्या दवा फ्री में बांट रहे हैं कि पैसा ले रहे हैं? दवा फ्री में दे रहे हैं सर। दवा फ्री कैंप है। आज ही भर है कि फिर रोज फ्री हमें दीजिएगा? यहाँ सिर्फ आज भर है। आज भर है और कल कहीं और भी कैंप लगेगा? हाँ, हम लोग हमेशा कैंप लगाते रहते हैं, कहीं और लगेगा दूसरे जगह। हर महीना में लगाते हैं कि साल में? नहीं, महीना में, हर एक महीना मंथ में लगता है। हर महीना में लगाते हैं? हर मंथ लगता है। और जांच उच का क्या है? जांच भी फ्री में, जांच वाले सर बगल में है यहाँ पे। आइए जांच वाले से जानेंगे कि अब तक इन्होंने कितना सैंपल लिया, जांच किए तो जांच में पैसा ले रहे हैं कि निःशुल्क जांच कर रहे हैं। जांच करने के बाद रिपोर्ट कब तक देंगे, बताया जाए। सर जांच यहाँ फ्री में हो रहा है, निःशुल्क हो रहा है, सारा वर्क यहाँ निःशुल्क हो रहा है। और अभी तक हमने 35 लोगों का जांच किए हैं और इन लोगों को एक दिन के बाद रिपोर्ट मिलेगा, क्योंकि वर्कलोड बहुत ज़्यादा हुआ पड़ा है और गैदरिंग भी हो रही है, इसलिए हम लोग चाह रहे हैं सुचारू रूप से चले। यही हम लोग। क्या क्या जांच किए अभी तक, किस किस का मैंने जांच आया? हेमोग्लोबिन है, ब्लड शुगर है, RHABO है, यूरिन रूटीन है, ये सारा सैंपल हम लोग अभी कलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से कलेक्ट कर लिए हैं और फिर ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट कल शाम तक डिलीवर। क्या पेशेंट को आप अपने वहाँ बुलाएंगे कि यहाँ फिर भिजवा देंगे? जो सक्षम है आने के लिए वो हमारे पास आ जाएंगे, जो सक्षम नहीं है उनके डोर पे जाएगा। क्योंकि शिविर तो आज लगा है, फिर शिविर खत्म हो जाएगा तो ये आपके पास रिपोर्ट रहेगा और रिपोर्ट फिर इस पंचायत में भेजना है तो किसके माध्यम से जाएगा? ये मुखिया जी के पास आ जाएगा। मुखिया जी डोर टू डोर। कौन मुखिया जी हैं? सर उनका नाम तो अभी भूल रहे हैं, उनका पासवान। अच्छा, राजेश्वर पासवान जी के माध्यम से मैंने जो है यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो अभी तक कितना पेशेंट आप का कलेक्ट किए हैं? 35-36 हुए हैं। लगभग 35-36 के आसपास में इन्होंने सैंपल ले लिया है और जो भी जांच होगी, जांच की रिपोर्ट जो है वो कल शाम को या फिर जो आने में सक्षम होंगे वो यहाँ तक वहाँ जाके क्लिनिक पर से ले लेंगे और जो नहीं सक्षम होंगे उनको मुखिया जी के माध्यम से यहाँ पहुँचा दिया जाएगा। देखते रहिए NTV बिहार झारखंड, नवीन प्रकाश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।